हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ। इस एफएफ का नाम है ए गोस्ट फॉल्स इन लव विद अ ह्यूमन। ये एक शॉर्ट एफएफ है, इसीलिए मैं इस एफएफ की स्टोरी लाइन नहीं बताऊंगी। आप लोगों को इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग ईबो जो कि 26 साल का है, वो अभी यूके से अपने मदरलैंड चाइना लौट रहा है। वो बचपन से ही यूके में रहा है और वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी की है। ईबो ने अपना बिजनेस भी यूके में ही स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ईबो काफ़ी दिनों से यूके में ही रह रहा था। इसके बाद उसने सोचा कि वो अपने मदरलैंड चाइना लौट जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही उसने अपने सारे बिजनेस को चाइना ट्रांसफ़र कर लिया। यूके में अपना सारा काम खत्म करने के बाद ईबो अब आखिरकार अपने मदरलैंड चाइना पहुंच गया था, जहां पर ईबो के कज़न ब्रदर्स ने ईबो का अच्छे से वेलकम किया, जो कि उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते थे। वांग्स को चाइना में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वांग्स पीढ़ियों से अमीर हैं, हज़ारों सालों से। वो कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि वो गरीब हुए, बल्कि इसके ऑपोजिट वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा अमीर होते गए। वांग्स अपने परंपराओं को बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। चाइना लौटने के बाद वांग ईबो को अपने गांव जाना था, जहां की उसके एंचेस्टर्स की ग्रेव है, और वहां जाकर अपने एंचेस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी थी, जो कि उसे करना ही था, क्योंकि ये उनकी परंपरा है। इसीलिए चाइना पहुंचते ही वांग ईबो ने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और वो 3 दिन बाद ही अपने गांव के लिए निकल गया। वांग ईबो के साथ उसका एक कज़न ब्रदर भी था, जो कि उसके साथ ही गांव जाएगा। 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद आखिरकार वांग ईबो अपनी कज़न ब्रदर के साथ गांव पहुंचा। वहां एक विशाल और बहुत ही प्राचीन खूबसूरत मेंशन देखा जा सकता था, जो कि वांग्स का था। जब भी कोई भी वांग गांव में आते थे तो वो उसी मेंशन में रहते थे। मेंशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वहाँ से गुजर रहे लोग अपने आप मेंशन की ओर अट्रैक्ट होते थे। ये मेंशन काफ़ी बड़ा है, और जब भी वांग्स गांव में आते हैं तो वो इसी मेंशन में रहते हैं। इसीलिए वांग्स ने कुछ सर्वेंट्स को भी हायर किया है, जो कि टाइम टाइम पर इस मेंशन को क्लीन किया करते हैं। ईबो की पूर्वजों की ग्रेव, जो कि पहाड़ों में थी, जहाँ जाने में ईबो को लगभग आधा घंटे का टाइम लगता। इसलिए ईबो ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत अपने ज़रूरत के सामानों को पैक किया, जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती और पेपर मैस। इन सारी चीज़ों को बैग में रखने के बाद ईबो आधे घंटे बाद पहाड़ों में पहुंचा, जहां की उसके पूर्वजों की ग्रेव मौजूद थी। ईबो के पूर्वज बहुत ही रिस्पेक्टेड और ऊंचे पद के लोग थे। वो अपने ज़माने में जनरल या फिर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसीलिए उनकी ग्रेव वहाँ पर मौजूद सभी ग्रेव से सबसे ज़्यादा अलग थी। इसके बाद ईबो ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ईबो ने उन ग्रेव्स को क्लीन किया। इसके बाद उसने अगरबत्ती और साथ में पेपर मैन्स भी जलाए। उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के बाद ईबो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़ी कुछ और कब्रों पर गई, जिसमें से एक कब्र बहुत ज़्यादा गंदी थी। देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर दफनाया गया पर्सन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही कोई उसे यहाँ मिलने आता है। ईबो को लगा कि ये ग्रेव लावारिस है, इसलिए ईबो उस ग्रेव के पास चला गया। ईबो ने ग्रेव को क्लीन किया और वहाँ पर लिखे गए नाम को पढ़ा, जहाँ की लिखा था ये पर्सन एक मेल है और उसकी उम्र 19 साल की होगी। ईबो के मुंह से अपने आप ही निकल गया, शाहजहान, वो कितनी कम उम्र में मर गया। इसके बाद ईबो ने उस ग्रेव को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। उसने वहाँ अगरबत्ती जलाई और कुछ पेपर मैन्स भी जलाए। उस कब्र को रिस्पेक्ट देने के बाद ईबो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया, इस बात से अनजान कि उसके इस छोटे से इशारे ने किसी को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। एक यंग बॉय की स्पिरिट, जो कि वांग ईबो की ओर देख रही थी, वांग ईबो के किए गए कामों की वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। उस स्पिरिट ने ये डिसाइड किया कि वो अब इस पर्सन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ओर वांग ईबो, जो कि इन सारी चीज़ों से बेखबर है। वांग ईबो, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजर्व पर्सन है, वो कभी किसी लड़की या लड़के के क्लोज भी नहीं गया है। वो सन्यासियों की तरह जीवन जीता है, अपने कामों को करता है और अकेले ही रहना पसंद करता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक भूत उसे फॉलो करेगा और उससे मैरिज करने की मांग करेगा? तो क्या वांग ईबो का मन बदल जाएगा? क्या वो उस स्पिरिट से मैरिज कर लेगा? अब हम थोड़ा सा शाहजहान के बारे में जान लेते हैं। शाहजहान, जिसे कि मरे हुए 400 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन इतने टाइम में किसी ने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की, और ना ही कभी किसी ने उसके ग्रेव को क्लीन किया, ना ही उसके लिए
मोमबत्तियाँ जलाई, लेकिन आज जब इस हैंडसम पर्सन ने उसकी ग्रेव को क्लीन किया और उसे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट पे की, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। उस हैंडसम पर्सन ने तो उसका नाम भी लिया था, उसके लिए मोमबत्तियाँ भी जलाई और उसकी ग्रेव को भी क्लीन किया। तो ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है? शायद ये हैंडसम पर्सन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या उसके लिए ऑब्सेसिव है, और अब वो भी अपने होने वाले हस्बैंड को फॉलो करेगा और उसे मैरिज करके अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को बिताएगा। वो अपने होने वाले हस्बैंड को पे बैक ज़रूर करेगा। अब हम देखते हैं, एक सफ़ेद सी रोशनी वांग यीबो को फॉलो कर रही थी। वांग यीबो जो कि पहाड़ियों से नीचे जा रहा था, उसे फील हो रहा था कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन जब भी यीबो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि वो सफ़ेद रोशनी पेड़ या फिर झाड़ियों के पीछे छिप जाती थी। वांग यीबो जो कि बहुत पहले ही ये समझ गया था कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसीलिए ईबो ने इस बात को इग्नोर किया। ईबो ने सोचा कि ट्रेवल की वजह से वो थक गया होगा और वो ज़्यादा ही सोच रहा है। इसके बाद ईबो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगा। ईबो ने सोचा वो कुछ दिनों तक यहीं पर रुकेगा, इसके बाद शहर वापस चला जाएगा, क्योंकि वो गांव में रहने का ज़्यादा आदी नहीं है। शाओजान जो कि ईबो को फॉलो कर रहा था, वो लगभग हंस पड़ा, क्योंकि वो पकड़ा ही जाने वाला था। वो जिस हैंडसम पर्सन को अभी फॉलो कर रहा है, वो पर्सन बार बार मुड़कर पीछे की ओर देख रहा है। शायद वो पर्सन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, इसलिए उसे देखने के लिए बेताब होगा। अगर वो अपने होने वाले हस्बैंड के सामने चला गया तो उसका होने वाला हस्बैंड उसकी खूबसूरती देखकर शॉक्ड हो जाएगा और उसे तुरंत मैरिज करके उसे अपने रूम में ले जाएगा। इतना सोचते ही शाओजान शर्मा गया। शाओजान ने अपने ट्रांसपेरेंट चेक्स पर बार बार थप्पड़ मारते हुए सोचा, नहीं शाओजान नहीं, तुम्हें अभी ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। उस पर्सन ने तो अभी उसे मैरिज के लिए प्रपोज भी नहीं किया है, और ना ही उसने उस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया है। वैसे तो लगता है कि उस पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, शाओजान है ना, वो उस पर्सन से मैरिज कर लेगा और उस पर्सन को गिफ्ट के तौर पर एक फैमिली देगा। अगर शाओजान उसके साथ होगा तो अपने आप उसकी फैमिली बढ़ जाएगी। शाओजान जो कि अपने ही ख्यालों में मग्न था, वो सारी चीज़ें सोचकर ब्लश कर रहा था। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो जिसे अपना होने वाला हस्बैंड बता रहा है, वो पहले ही वहाँ से जा चुका है। जब जान ने इस बात को रियलाइज़ किया तो जान ने अपने आप को थप्पड़ मारा। जान ने सोचा वो कैसे अपने प्यार को खो सकता है, अपने होने वाले हस्बैंड को खो सकता है, वो आखिर कैसे डे ड्रीमिंग कर सकता है। क्या होगा अगर उसका होने वाला हस्बैंड उससे गुस्सा हो जाए, क्योंकि वो उसके सामने नहीं आ रहा है और ना ही उससे शादी कर रहा है। अभी तो उसे अपने होने वाले हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी फैमिली को भी बढ़ाना है, जो कि उसके होने वाले हस्बैंड का गिफ्ट है। इसके बाद शाओजान गांव में इधर उधर भटकने लगा। शाओजान ने सोचा ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रूल होते हैं, वो तो बस अपने प्यार को ढूंढ रहा है और उससे शादी करना चाहता है। आखिर यह इंसान उससे इतना ज़्यादा जेलस क्यों फील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं शाओजान जिसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी अब एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई देने लगी थी। हालांकि बाकी लोग उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन शाओजान ने अपने कपड़ों में से धूल झाड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम लोग जेलस फील करोगे, क्योंकि इतनी एज के बाद भी तुम लोग मैरिज नहीं कर पाए, और मैं तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ कि मेरे लिए एक हैंडसम पर्सन जो कि मुझसे शादी करने के लिए मारा जा रहा है। इतना कहते हुए शाओजान अपने आप में ही बोलते हुए वहाँ से जाने लगा। शाओजान लगभग गांव के सारे घर को ढूंढ चुका था जहाँ कि उसका होने वाला हस्बैंड नहीं था। अब बस गांव में एक ही घर बचा था, या फिर कहें एक मेंशन बचा था जिसे कि ढूंढना बाकी था। अब वो गांव में बचे हुए इस आखिरी घर को भी अच्छे से चेक करेगा। लगता है कि उसका होने वाला हस्बैंड इसी घर में रहता है। उसका होने वाला हस्बैंड काफ़ी अमीर है, उसे तो फूड, कपड़े और रहने के लिए किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वो बिल्कुल भी आलसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। उसने मरने से पहले कुछ चांदी के टुकड़े भी छुपाए थे। उसे पूरा यकीन है कि अब तक वो चांदी के टुकड़े किसी को भी नहीं मिले होंगे, और अगर वो चांदी के टुकड़े अपनी ही जगह पर अभी भी ठीक हैं और सलामत है, तो वो ज़रूर अपने होने वाले हस्बैंड के साथ उन चीज़ों को शेयर करेगा। वो अपने होने वाले हस्बैंड को ये बिल्कुल भी फील नहीं होने देगा कि वो बेकार है। इतना सोचते हुए शाओजान मेंशन के अंदर एंटर कर चुका था। शाओजान धीरे धीरे मेंशन के सारे रूम्स को देख रहा था। अब बस उस मेंशन का सबसे बड़ा रूम चेक करना बाकी है। शाओजान उस रूम के अंदर गया तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
शाहजहां ने सोचा, लगता है उसका होने वाला हस्बैंड नहा रहा है। शाहजहां ने सोचा, जब उसका होने वाला हस्बैंड उसकी ग्रेव पर था तो वो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन लग रहा था। क्या न्यूड होने के बाद भी उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन लग रहा होगा? इतना सोचते ही शाहजहां का फेस लाल हो गया। जान ने ये सोचा कि उसका हस्बैंड बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा होगा और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करेगा। इतना सोचते ही शाहजहां चिल्लाया। अपने दिमाग से उन नॉटी थॉट्स को बाहर निकालने के लिए शाहजहां ने ज़ोर ज़ोर से अपने सिर को हिलाया। जान ने सोचा, वो बहुत ज़्यादा यंग है और वो अभी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। तभी जान को अचानक पानी बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी ही देर बाद वांग ईवो अपनी वेस्ट पर एक टॉवल के साथ वॉशरूम से बाहर आया। ईवो जो कि वॉशरूम से बाहर आया, ईवो ने रूम के चारों ओर देखते हुए कहा, कौन? ईवो जो कि वॉशरूम में था, उसने किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ईवो को ये पूरा यकीन था कि कोई उसके रूम में है और ज़ोर से चीखा है। इसीलिए अब ईवो उस पर्सन को अपने रूम में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ईवो जो कि अपने वेस्ट पर एक टॉवल के साथ पूरे रूम में घूमकर देख रहा था कि आखिर कोई तो उसे दिखाई दे, क्योंकि ईवो ने रूम के डोर को अंदर से लॉक किया था, लेकिन फिर भी उसे रूम के अंदर से ही चीखने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर तक रूम में ढूंढने के बाद जब ईवो को कोई भी नहीं मिला तो ईवो वापस वॉशरूम में चला गया। ईवो ने सोचा, वो पहले अपने बात को कंप्लीट करेगा, इसके बाद वो चेक करेगा कि कहीं कोई सर्वेंट उसके रूम में तो नहीं आया था। साथ में वांग ईवो को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसका रूम नॉर्मल से ज़्यादा ही कोल्ड है। ईवो को अब बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो जब से अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव से वापस लौटा है, तब से उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि उसे गांव में कुछ भी अनसेफ नहीं फील हो रहा था। उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से और सेफली रखी हुई हैं। उसने चोरी और डकैती के बारे में भी कुछ नहीं सुना है। दूसरी ओर हम शाहजहां को देखते हैं, जो कि बेड के नीचे छिपा हुआ था। उसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसकी नाक से खून बह रहा था। जान ने सोचा, उसका होने वाला हस्बैंड कितना ज़्यादा सीमलेस है। उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या उसे कोई भी शर्म नहीं है? लेकिन एक बात यह भी है कि उसका होने वाला हस्बैंड कितना ज़्यादा हट्टा कट्टा है। उसने सोचा, शायद उसका होने वाला हस्बैंड कोई जनरल होगा जो कि लड़ना जानता होगा। लेकिन तब क्या होगा जब उसका होने वाला हस्बैंड उसके साथ बेड पर रहेगा? खैर, उसे अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। वो बाद में अपने हस्बैंड से मिलने आएगा। इतना सोचते ही शाहजहां बेड के नीचे से ही गायब हो गया। शाहजहां ने सोचा, उसे अभी खुद को शांत करने की ज़रूरत है और उसे अपने हस्बैंड को भी पूरे कपड़े पहनने देना चाहिए। वैसे भी उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा सेक्सी है और जब वो न्यूड था तो वो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है और उसकी मैरिज के बाद वो भी अपने हस्बैंड को छू सकता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग ईवो, जो कि इस बार वॉशरूम में ज़्यादा देर तक नहीं रुका। ईवो वॉशरूम से बाहर आया, इसके बाद उसने अपने कपड़े पहने और ध्यान से रूम के चारों ओर देखा तो उसे इस बार फर्श पर कुछ खून की बूंदें दिखी। इस बार उसे पूरा यकीन था कि रूम में कोई ना कोई ज़रूर आया था और वो घायल भी हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी बिना परमिशन के अपने रूम के अंदर आने देगा। इसके बाद ईवो अपने कज़न ब्रदर के रूम के पास गया, जो कि उसके साथ गांव आया था। ईवो ने अपने कज़न ब्रदर के रूम के डोर को नॉक किया और कुछ सेकंड बाद ही उसका कज़न ब्रदर उसके सामने खड़ा था। ईवो के कज़न ने ईवो से पूछा, क्या बात है, तुम गुस्से में दिख रहे हो, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? उसे आंसर करते हुए ईवो ने कहा, लगता है मेरे रूम में कोई घुसा था, लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने डोर को अंदर से लॉक किया था और सारी खिड़कियां भी बंद थी। मैंने फर्श पर कुछ खून की बूंदें भी देखी। मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि कोई कैसे मेरे रूम के अंदर आया और बाहर भी चला गया। क्या उस पर्सन के पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है? खैर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना? ईवो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज साउंड कर रहा था। इसके बाद ईवो के कज़न ब्रदर ने ईवो से कहा, चलो मैं भी चल कर देखता हूँ। अब हम देखते हैं ईवो के रूम में ईवो, जो कि अपने कज़न ब्रदर को वो खून दिखा रहा था जो कि फर्श पर गिरा हुआ था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके कज़न ब्रदर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये था कि वो खून की बूंदें सिर्फ ईवो को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद ईवो के कज़न ब्रदर ने ईवो से कहा, कज़न ब्रदर, क्या तुम्हारे ऊपर किसी भूत का साया है? क्योंकि तुम यहाँ खून देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तुम्हें पता है, इस गांव में बहुत सारी बुरी स्पिरिट्स की कहानियां हैं जो कि मैंने गांव वालों के मुंह से सुनी है। इसलिए गांव वाले अपने पास ताबीज़ रखते हैं ताकि उनसे बुरी स्पिरिट दूर रहे।
कज़न, क्या तुम किसी ओझा के पास जाना चाहोगे? उसकी बातें सुनकर ईबो का मुंह बन गया। इसके बाद ईबो ने अपने कज़न को अपने रूम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ईबो ने अपने कज़न ब्रदर से कहा, जब हम शहर वापस जाएंगे तो तुम अपने आइज़ का चेकअप करवा लेना। अगर मैंने दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी पागलपन भरी बातें सुनी तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आऊँगा। इतना कहकर ईबो ने रूम के डोर को ज़ोर से बंद कर दिया। ईबो की बातें सुनकर ईबो के कज़न ने एक गल्फ किया और वो दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि वो जानता है कि उसका कज़न बिल्कुल सीरियस है और वो जो कहता है वो कर भी सकता है। वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने इस गांव में बुरे भूतों के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए वो इस गांव में कम ही आता है। इससे पहले भी अनमैरिड भूतों ने वांग्स के हैंडसम और अनमैरिड आदमियों को अपने वश में कर लिया था, और जिसके बाद वो लोग मरने के कगार पर थे। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि टाइम रहते ही उन लोगों ने ओझा को बुला लिया था, और जिसके बाद उस ओझा ने उन वांग्स के बॉडी से उन भूतों को दूर कर दिया, और जिसके बाद से कभी भी कोई अजीब चीज़ें नहीं हुई। और अब जाकर उसका कज़न ब्रदर ये कह रहा है कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके रूम में कोई है, और यहाँ तक कि उसने फर्श पर खून की बूंदें भी देखी। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उसे फर्श पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर ये कोई भूत है जो कि उसके कज़न ब्रदर को बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका कज़न उस भूत को पकड़ लेगा और उसे पनिश भी करेगा, ताकि वो भूत उसे दोबारा परेशान न कर सके। अजीब बात तो यह है कि उसके रूम से अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका कज़न अभी थका हुआ होगा, या फिर थकान की वजह से उसके कज़न को ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी होंगी, या फिर उसका कज़न जल्द ही पागल होने वाला है। लेकिन वो जानता है कि उसका कज़न भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। उसका मानना है कि ये सारी चीज़ें बहकावा है, और जो भी उसके सामने ऐसे पागलपन भरी बातें करता है वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। और जैसा कि उसके कज़न ने कहा है कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आएगा, तो उसका कज़न ज़रूर ऐसा कर सकता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाहजहान, जो कि ईबो के मेंशन से निकला और सीधे अपने ग्रेव पर जाकर रुका। शाहजहान ने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। वो मरने से पहले एक अच्छा पर्सन हुआ करता था, जिसने कभी भी इन सारी चीज़ों को फील नहीं किया है। भले ही वो एक बार मर चुका है, लेकिन आज वो दोबारा हार्ट अटैक से मरने वाला था। इस बारे में सोचते हुए शाहजहान को ये फील हुआ कि उसके पास हार्ट तो है ही नहीं। इसके बाद जान ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और अपने धड़कनों को फील करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आखिर उसका दिल कैसे धड़क सकता है जब उसके पास दिल है ही नहीं। इतना सोचते हुए जान ने सोचा, क्या वो पागल हो गया है? जान जानता है कि वो एक अच्छा भूत है, और मरने के बाद से वो कभी भी अपने ग्रेव को छोड़कर नहीं गया। ये पहली बार है जब वो अपने ग्रेव से इतना दूर गया था, और उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर के लोगों के कपड़े और पहनावे सब कुछ अलग हो गए थे। सारी चीज़ें बहुत अजीब थी। यहाँ तक कि घरों को जिस तरह से बनाया गया था वो भी बहुत अजीब था। सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन वो प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसका ध्यान उन सारी चीज़ों पर नहीं था। वो तो बस अपने प्यार को फॉलो कर रहा था। अब हम देखते हैं एक अधेड़ उम्र का भूत जो कि इधर उधर घूम रहा था। उसने शाहजहान की ओर देखा। इसके बाद उसने जान से पूछा, तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? आज के लिए बस इतना ही गाइस। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।